को महमूद भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तकिए का काम करते हुए कितने साल हो गए? मैं सर सन 2015 से इसको स्टार्ट किया। तो वैसे शुरू तो तकरीबन वक्तन फ़वक्तन मैं करता रहा हूँ। हाथ से रुई मंगवा ली या पॉलिस्टर मंगवा ली और हाथ से मैं उसको बना बना के मार्केट में सेल करता था। यानी 6 साल से आप प्रॉपर ये काम कर रहे हैं। प्रॉपर मशीनरी जब मेरे हाथ में आई है और जो प्रॉपर मशीनों से ये शुरू किया तो उसको 5 से 6 साल हो गए। कम से कम तकिए का काम करने के लिए कितनी जगह दरकार है? कम से कम एक कमरा हो जाए, एक मरला हो जाए, एक छोटा कमरे से भी शुरू किया जा सकता है। एक ये जो जगह है या जो कमरा है ये कहाँ पे होना चाहिए? गांव देहात में, शहर में, कहाँ पे? ये देहात में भी चल सकता है और शहर में हो तो ज़्यादा अच्छा है। और देहात में ये है कि वहाँ पर किराए को ज़्यादा इशू नहीं होता, मुनासिब किराए में ये चल जाता है क्योंकि वहाँ पर किराए बहुत मुनासिब होते हैं और शहर में ज़रा किराए थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर अपनी जगह हो तो ज़्यादा अच्छा है। नज़दीक तरीन मार्केट कौन सी लगती है आपको? हाँ, मैं असल में मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे जो नज़दीक तरीन मार्केट लगती है वो मुल्तान होलसेल मार्केट 14 नंबर चुंगी। वहाँ पर ज़्यादा मेरे मतलब लोग टिम्बर मार्केट, नवा शहर, ये नवा भी शाह बड़ी जी जी मार्केट है। जी बिल्कुल। तो जो जगह काम करने के लिए सिलेक्ट करनी है वो आपकी अपनी मार्केटों से नज़दीक होनी चाहिए या दूर होनी चाहिए? ज़्यादा बेहतर तो ये है कि जो मशीन जहाँ भी आप लगाएं तो वो मार्केट के ज़्यादा नज़दीक हो। उसकी वजह यह है कि ये फ़्लाव मतलब फूला हुआ फ़्लाव वाला काम होता है तो इसमें एक्सपेंस बढ़ जाते हैं रिक्शे में या किराया मतलब बढ़ किराए का। जाता है। मिसाल के तौर पे एक रिक्शे में 100 तकिए आता है, जी उसको नज़दीक से सप्लाई करना सस्ता पड़ता है, दूर से सप्लाई करना महंगा महंगा पड़ता है। पड़ता है। जहाँ पे काम करना है वहाँ पे बिजली सिंगल फेज़ होना चाहिए या 3 फेज़ होना चाहिए? सिंगल फेस पे भी ये चल जाती है क्योंकि हमने एक घर पे या छोटे कमरे से शुरू करना है तो ये घर से भी शुरू कर सकते हैं। ये एक सिंगल फेस से भी हो जाता है। इस काम के लिए मशीनरी कौन कौन सी दरकार होती है? इसको हम पेंजा मशीन कहते हैं, पेंजा कह देते हैं या मतलब बाल फाइबर बनाने वाली मशीन कहते हैं। इसकी कीमत कितनी होती है? तकरीबन 3 लाख 3.25 लाख के राउंड अबाउट। राउंड अबाउट है तकरीबन। इसके साथ मोटर कितने हार्स पावर की होती 10 हॉर्स पावर की है। है? इस मशीन की प्रोडक्शन कितनी होती है? ये तकरीबन 300 से 400 के दरमियान पर डे। पर डे मतलब कितने घंटे में? मतलब अगर हम प्रोडक्शन शुरू करें 9 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे हम उसको ख़त्म कर देते हैं। 8 घंटे में 8 घंटे में तकरीबन ये 300 से 400 के 400 दरमियान तक ये बन जाते बन हैं। जाते हैं। खाम माल क्या होता है? खामल ये असल में ये पेट बोतल से तैयार होने वाला एक मटेरियल है जो हम आजकल पेट बोतल तो पेट बोतल को क्रश करके भी यानी आगे ये कोक की, पेप्सी जी की, जी सेवन अप, स्प्राइट की जो खाली बोतलें होती हैं जी जी प्लास्टिक की, इनको क्रश करके बाल फाइबर बनता है। बाल फाइबर इसका पोलिस्टर बनता है। पॉलिस्टर बनता है, पॉलिस्टर पोलिस्टर से बनने के बाल बाद फिर फाइबर बाल बनता फाइबर बनता है। है। ओके। ये जो वाइट पॉलिस्टर होता है और ग्रीन पॉलिस्टर होता है, इसकी रेट और क्वालिटी में कोई फ़र्क होता है? जी जी बिल्कुल। जो ग्रीन होता है उसकी रेट कम होता है और जो वाइट होता है उसका रेट ज़्यादा होता है। ग्रीन का इस वक्त मई 2021 में क्या रेट चल रहा है? इसका तकरीबन 120 रुपये पर केजी खाम माल का रेट चल रहा ग्रीन का। है। जी और वाइट वाइट का? का 200 रुपये। ये बताएं कि खाम माल यानी पॉलिस्टर कहाँ कहाँ से मिल जाता है? ये लाहौर और ज़्यादा बड़ी जो हमारी मार्केट है वो फैसलाबाद में फैक्ट्री एरिया हो गया और फैक्ट्री एरिया में भी फैक्ट्री में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और और कराची में? कराची में भी शेर शाह से। शेर शाह से मिल जी जाएगा। शेर शाह में बहुत बड़ी मार्केट है ये। ओके। कम से कम ख़रीदारी पॉलिस्टर की कितनी हो सकती है? कम से कम 50,000। वैसे 1 लाख हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि 50,000 से भी आपका जो सर्कल है वो चल सकता है, इजीली चल सकता है। इस सेटअप को चलाने के लिए लेबर कितनी चाहिए? 1 से 2 बंदे, एक बंदा पीछे माल डालता रहे और एक बंदा उसकी फिलिंग वगैरह करता रहे। 2 बंदों से काम चल जाएगा। एक भी हो तो इससे ये होगा कि एक बंदा माल डालेगा, वही माल डालने के बाद जब वो माल इकट्ठा हो जाए मशीन बंद करे और उसकी फिलिंग शुरू कर दे। ओके। ये बताएं कि जिस कपड़े के अंदर पॉलिस्टर या फाइबर भरा जाता है, तकिया बनता है, वो कपड़ा तौल के हिसाब से मिलता है या मीटर गज़ के हिसाब से मिलता है? वो तोल के फैसलाबाद में फैक्ट्री एरिया में ये तोल के हिसाब से मिल जाता है। इसका रेट क्या होता ये है? तकरीबन आजकल जो करंट रेट है तकरीबन 200, 220, 250
के लगभग, यानी कि 200 और 250 के दरमियान मतलब पर केजी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। जो नॉर्मल होगा तो वो तकरीबन 180 या 200। 1 kg में से कितने तकिए कपड़ा निकल आता है? ये तकरीबन 9 से 10 पीस निकल आते हैं। एक तकिया तैयार करने पे बिजली, मजदूरी, पॉलिस्टर और कपड़ा सब कुछ शामिल करके ग्रीन वाला एक तकिया कितने में तैयार हो जाता है? वो सर तकरीबन 135-40 के दरमियान, 38-40 तक। और ये बिकता कितने का है? ये 165 रुपये का या 70 रुपये का बिक जाता है होलसेल में। होलसेल पे? जी। और रिटेल में कितने का रिटेल में बिकता है? तकरीबन ये रिटेल की दुकानदार ज़्यादा कमाता है, क्योंकि रिटेल में ये दुकानदार 300 का भी बेच देता है, 280 का भी और 250 का भी। मुल्तान में होलसेल मार्केटें कौन कौन सी? मुल्तान में होलसेल मार्केट है 14 नंबर चुंगी, इसके अलावा जो टीबी रोड है, इसके अलावा टिम्बर मार्केट हो गया, नवा शहर हो गया, कैंट हो गया, गर्देजी मार्केट हो गई, और समीजाबाद, मुमताज़ाबाद, इस तरह मतलब काफ़ी बड़ी मार्केट। अगर होलसेल पे काम करें तो आपको 30 रुपये प्रॉफिट बचते हैं। हाँ जी, कम से कम 30 रुपये, 30 इससे ज़्यादा भी बच सकता है। इससे ज़्यादा भी बच सकते हैं। हम कम से कम की बात करते हैं, वैसे 400 तक भी तकिए बन जाते हैं, हम 300 तकिया पर डे लगाते हैं। जी जी। तो 300 तकिए को 30 रुपये से ज़रब देते हैं तो अखराजात निकाल के एक दिन में प्रॉफिट 9,000 रुपया कमाया जा सकता है। जी जी ऐसे ही है? जी, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर इसको महीने पे डिवाइड कैलकुलेट करें तो 9,000 ज़रब 30, 2.5 लाख से 3 लाख रुपया माहाना के दरमियान कमाई की जा सकती है। इसका कोई ऑफ सीज़न भी होता है? नहीं, इसका ऑफ सीज़न कोई नहीं होता, ये कंटिन्यू चलता रहता है, हर मौसम में चलता है। हर मौसम में? जी। फैक्ट्री की कुल लागत की अगर बात की जाए तो मशीन 3 लाख रुपए की है, ऐसे ही? जी बिल्कुल। और एक हफ्ते का अगर माल हम स्टॉक करें तो एक हफ्ते का माल तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बनता है। जी। और 20,000 का अगर हम कपड़ा ले लें तो 5,70,000 रुपये जगह के अलावा हमें पैसे चाहिए बिल्कुल ऐसे। इसको रन करने के लिए। एक हफ्ते के हम 6 लाख रुपए लगाते हैं मोटा मोटा, जगह का किराया भी शामिल कर देते हैं, कोई एडवांस या पगड़ी वगैरह भी। तो 6 लाख रुपया इन्वेस्ट करके आप क्या समझते हैं कि एक आम बंदा, या जिसको हम अनाड़ी बंदा कहते हैं, या नया बंदा जिसने ये कारोबार शुरू करना है, क्या लाख एक रुपया महीना इजीली निकाल सकता है या उसके लिए ट्रबल है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह लाख तो मिनिमम है, लाख से 2 लाख तो इजीली वो आराम से सारे खर्चे वर्चे निकाल के तो वो इजीली कर सकता है। जो लेबर होती है उसको कितनी तनख्वाह दी जाती है? लेबर पर डे के हिसाब से भी कुछ आती हैं, कुछ पर मंथ होती हैं। लेबर आजकल जो चल रही है वो 300 रुपये, 400, 500 पर डे। ये ख़वातीन ज़्यादा अच्छा मुनासिब रहती हैं इस काम के लिए या मर्द हज़रात? जी जी, अगर फिलिंग के लिए चाहिए तो लेडीज़ पैसे भी मकबूल लेती हैं और इनकी फिलिंग भी ज़्यादा मतलब अच्छी होती है, रिलायबल होती है। जी बिल्कुल। अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तकिए ख़रीदने के लिए, काम के बारे में मालूमात लेने के लिए, या कोई कहे कि हमें ये सेटअप लगा दें, तो क्या आप अपना टेलीफोन नंबर देना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। जी। 0300 633 0645। महमूद अली मेरा नाम है और मुल्तान से मैं बिलोंग करता हूँ। मुल्तान किस जगह पे? मुल्तान 14 नंबर चुंगी। मुल्तान 14 नंबर चुंगी पे भाई का कारखाना वहीं पे है? जी जी बिल्कुल। वहाँ पे कारखाना है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।